नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्तोम चैनल पे पहले से ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं, जैसे जो वार्तालाप शुरू हुई थी कि कहीं ना कहीं दूसरा और तीसरा नवरात्रा इकट्ठा इस बार पड़ गया, तो आज बात कर रहे हैं माँ का वो जो तीसरा स्वरूप है, कैसे माँ के इस स्वरूप का कनेक्शन जो है, वो जो तीसरा हमारा चक्र है उसके साथ कैसे कनेक्शन है। अब बहुत सारे लोग तो बोलते हैं ना कि भैया 9 दिनों की साधना है, कहीं ना कहीं ये चक्र है। पहले हमने माँ शैलपुत्री और प्रथम चक्र की बात की, जो रूट चक्र था, मूलाधार चक्र, जहाँ से एनर्जी जागृत होती है। दूसरे दिन फिर जो दूसरा तीसरा नवरात्रा इकट्ठा हो गया, तो जो दूसरे स्वरूप की हमने बात की माँ ब्रह्मचारिणी की, कि कैसे दूसरे चक्र पे जब एनर्जी जाती है तो माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा बहुत ज़रूरी है ताकि एनर्जी वहाँ ब्लॉक ना होकर के ऊपर की तरफ जो है वो जाए। और कहीं ना कहीं साधनाओं के लिए ब्रह्मचर्य बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी साधना है, कोई भी अनुष्ठान है, कितनी देर के लिए है, बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर अगला जो चर्चा है, जो तीसरा चक्र है, कहीं ना कहीं वो जो तीसरा नवरात्रा जब आता है, जब तृतीया तिथि का, तो जो एनर्जी है वो पहले मूलाधार से जो दूसरे दिन गई थी स्वादिष्ठान में, अब स्वादिष्ठान से वो फिर मणिपुर चक्र की तरफ जाती है। और कहीं ना कहीं जो तीसरा स्वरूप है माँ का, वो मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है। प्रतिदिन एक एक दिन आगे साधना बढ़ती है नवरात्रि की, तो एक एक दिन वहाँ से जो चक्रों की साधनाएं भी हैं माँ की कृपा से वो आगे बढ़ती है। और जो माँ का तीसरा स्वरूप है वो है माँ चंद्र घंटा का स्वरूप है। अब चंद्र घंटा जो नाम ही है माँ का, उसके बारे में भी थोड़ी नॉलेज रहे, और मणिपुर चक्र जो है कहाँ उसकी स्थिति कैसे क्या है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। चंद्र घंटा यानी कि एक तो अर्ध चंद्र जैसा आधा चंद्रमा, और एक घंटे की आकार का जो है एक चंद्रमा टाइप जो है माँ का बताया जाता है स्वरूप में, कि जैसे ही माँ रण में आती हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा अब ये एक स्वरूप माँ शैलपुत्री का, फिर ब्रह्मचारिणी की जी का थोड़ा तपस्या वाला, अब थोड़ा जो है वो एक तरह से एक युद्ध कला वाला स्वरूप जो माँ का है, कि माँ सिंह पे सवार होकर के फिर चंद्र घंटा घंटे की आवाज़ करते हुए कहीं ना कहीं रण में जब माँ आती हैं, तो बड़े बड़े जो पापी हैं, दुराचारी हैं, वो घबरा जाते हैं, कि फिर भागते हैं अपनी ज़िंदगी के लिए, कि माँ की कृपा कुछ ऐसी है। और कहीं ना कहीं माँ का ये जो स्वरूप है वो अपने भक्तों को अभय दान देने के लिए दिया है माँ ने। एक माँ कात्यायनी का स्वरूप भी, जो आगे भी हम बात करेंगे स्वरूप की, और कहीं ना कहीं माँ ये जो चंद्र घंटा का ये जो स्वरूप है, ये एक तरह से अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, उनमें एक ऊर्जा देने के लिए, बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स भी जो हैं कहीं ना कहीं जो है माँ कात्यायनी की या माँ चंद्र घंटा की आराधना भी करते हैं। क्योंकि थोड़ा सा अब उग्र होना भी ज़रूरी हो जाता है ना भैया, कुछ पापी लोग मिल जाएं या कुछ शरारती तत्व मिल जाएं, तो ज़रूरी हो जाता है फिर वहाँ पे कि थोड़ा सा जो है वो एनर्जी हो उनके साथ लड़ने के लिए, तभी तो विजय प्राप्त होगी। और वही माँ का स्वरूप जो है वो तीसरा चक्र जो मणिपुर चक्र है, जो नाभि चक्र बताया जाता है, या सोलर प्लेक्सिस, या कहीं ना कहीं एक फायर एलिमेंट से जिसका कनेक्शन बहुत सारे लोग बताते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है वो उग्रता को वहाँ पे कंट्रोल करने वाला भी और उससे जुड़ी शक्ति देने वाला भी हो जाता है। कि पहले एनर्जी गई थी मूलाधार चक्र से एक्टिव हुई, फिर स्वादिष्ठान चक्र में गई जहाँ ब्रह्मचारिणी माँ का बड़ा कृपा रोल थी, क्योंकि वहीं अगर एनर्जी ब्लॉक हो जाए तो बड़े बड़े लोग फिर दूसरी चीज़ों में फंसना शुरू हो जाते हैं। और फिर तीसरा जब आगे गई एनर्जी तो थोड़ा उग्र होकर के, क्योंकि अब ब्रह्मचार्य भी आपके पास आ गया, तो थोड़ा सा जो है ना तेज में वृद्धि, थोड़ा शक्ति में वृद्धि,
है ना। अब वो लोग जो ब्रह्मचारी हैं, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज जो हैं, जो असली ब्रह्मचारी हैं, आप देखेंगे तो उनका एक अलग ही और एक अलग ही तेज हो जाता है कई बार, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शक्तियों को जब इकट्ठा करते हैं, और जब वो जो शक्ति है वो एक तेज पुंज का रूप ले रहे, जैसे ओजस की हम बात करते हैं कि जो आपका वीर्य है फिर वो ओज बन जाता है बाद में आके, अगर बहुत टाइम तक आप उसको इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं ब्रह्मचार्य के द्वारा। अब उसमें भी बहुत सारे लोगों की भ्रांतियां हैं जी, नहीं ओज वगैरह कुछ नहीं होता, हमारे सेल्स अंदर मर जाते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा इकट्ठा करके, ये है वो है, ऐसा नहीं। जो हमारा वेद, जो हमारा शास्त्र, या हमारे जो योगीज हैं, उन्होंने यही मार्ग दिखाया कि फिर जो ये एनर्जी का एकत्रित होना है, फिर कहीं ना कहीं वो एनर्जी जो माँ चंद्रघंटा की है, कि जैसे ही रण में गए तो अपने शोर के साथ, अब वो भैया किसी की आवाज़ भी ऐसी दमदार हो सकती है ब्रह्मचारी हो, कि आप खड़े हैं 10 बंदों को वो अपनी बात से हिला दे। ब्रह्मचार्य की तो बहुत सारी शक्तियाँ हैं ना, पर आगे की यात्रा तो तभी शुरू होगी ना जब ब्रह्मचार्य होगा, फिर उसके बाद तीसरा चक्र की एक्टिवेशन जो मणिपुर की है, जो नाभि, अब हमारी नाभि से हमारी हेल्थ की बहुत सारी चीज़ जुड़ी होती हैं। बोलते हैं ना बहुत सारे लोग कि जिनका पेट ठीक है या नाभि का एरिया ठीक है, वो स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फिर एनर्जी भी तो तभी होगी ना। आप कोई अगर रोगी है तो शक्ति प्रदर्शन तो वो क्या करेगा, वो शक्ति के द्वारा अपना ही कहीं ना कहीं अपना सवार ले भैया, तो बहुत बड़ी बात है ना। शक्ति प्रदर्शन की, हाँ 10 लोगों में जाए रण में जा करके और सबकी पुंगी बजा दे, बैंड बजा दे सबका, वो तो बड़ा कठिन कार्य है ना। तो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप ही ऐसा है कि जब माँ की कृपा हो जाती है तो वो जो नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र है, उसकी एक्टिवेशन और उसके साथ जुड़ी हुई जो एक फाइट एलिमेंट है या फायर एलिमेंट है, कहीं ना कहीं वो शक्ति भी आपको मिलती है। लेकिन क्यों आराधना ज़रूरी है माँ की, क्योंकि एक्टिवेशन के साथ साथ चक्रों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ना। अब वहाँ पे भी वही बात आती है कि वहीं पे अगर एनर्जी ब्लॉक होकर घूमने लगे, अब पता लगे हाँ जिसका दिल किया उसको पकड़ के मारना शुरू कर दिया, है ना। उनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ना, कि एनर्जी अपने बैलेंस प्रारूप में वहाँ से फिर ऊपर की ओर जाए, जो अगला चक्र है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, फिर 7वें तक जो चक्रों के बारे में बात की जाती है, प्रतिदिन एक एक नवरात्रि से आगे आगे आप फिर प्रोग्रेस करते हैं। पर कहीं ना कहीं एक द्वंद्व बहुत सारे लोगों में है कि साधनाएं जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो, अब नवरात्रि भी है तो वो तामसिक तरीके से आप साधनाएं करेंगे, सात्विक भी प्रारूप है साधनाओं का, जहाँ पर आप सात्विक भोग के द्वारा माँ का आराधन पूजन करके माँ चंद्रघंटा को भी प्रसन्न कर सकते हैं। और जब माँ चंद्रघंटा की प्रसन्नता होगी तो फिर साधक के ऊपर वो जो तीसरे चक्र की पावर है वो जो मिलेगी, जब एक वो फियरलेसनेस आ जाएगी, वो फाइट एलिमेंट जागृत हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उसके काम करने के उसमें भी फिर चेंजेस आ जाते हैं, ऊर्जाएं ही बदल जाएंगी, है ना। अब लोग बोलेंगे भैया तो ऊर्जावानी बहुत है कि काम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, हम लोगों से इतना काम हो नहीं रहा, या इसके अंदर एक क्या तेज है अलग, ये आता है कोई पर्सनालिटी ऐसी होगी, तो कहीं ना कहीं वो पावर ही तो है अंदर की, इनसाइड की। लेकिन जानकारी के साथ, मैंने कहा ना आपकी एनर्जी जागृत होगी, अब उसको चैनलाइज नहीं किया, लगे इसके साथ लड़ने उसके साथ लड़ने, वो चीज़ भी तो होती है। तो वही माँ की कृपा काम आती है कि जो माँ चंद्रघंटा का पूजन किया, आपको शक्ति भी मिल गई, ऊपर मूवमेंट भी हुई चक्रा की, लेकिन कहीं आगे भी माँ की ब्लेसिंग्स लें कि वो जो चक्रा की एनर्जी है वो बैलेंस रहे, और कहीं ना कहीं आप उसका गलत प्रयोग ना करें, है ना। हर एक चीज़ के दो पहलू। शक्ति जो है, एक शक्ति श्री रामचंद्र जी के पास भी थी, जिन्होंने कभी अपनी शक्ति का बखान नहीं किया, एक ही बाण में रावण का संहार भी कर दिया, खर दूषण त्रिशिरा जैसे बड़े बड़े महाबलियों का भी संहार कर दिया, पर कभी श्री रामचंद्र जी ने उसका बखान नहीं किया बाहर जा करके कि हाँ मैं बहुत बड़ा योद्धा हूँ, शक्तिशाली। और एक शक्ति रावण के पास भी थी, हालांकि ये एक प्रूव हुआ बाद में जाकर के कि रावण ने अपने मुक्ति के मार्ग के लिए माँ सीता का हरण किया, भगवान श्री रामचंद्र जी से बैर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो शक्ति का जो प्रयोग था वो हो तो गलत चीज़ के लिए था ना, गलत ध्वज के था।
तो ऐसे ही है शक्ति, आपको माँ चंद्रघंटा की मिल जाए तो माँ भगवती की ये जो शक्ति है, जब आप लोक कल्याण में इसको लगाएंगे तो फिर आगे से आगे आपको उन्नति मिलती है ना। अब लगी जाए बस तीसरे चक्र तक एनर्जी गई, उसके बाद लगे इसके साथ लड़ने, उसके साथ लड़ने, ये करने वो करने, अब हम तो इसको ध्वस्त कर देंगे, शक्ति आगे उसको ध्वस्त कर देंगे। अब जो लोग गलत थे जिनके साथ, या दुराचारी थे या पापी थे, जहाँ जा कर के आपको वो अपने घंटे का शोर मचाना था, अब पता लगे कि भाई आप कमज़ोरों पे ही जोर दिखाने शुरू कर दो, जी मैं ही यहाँ का दादा बन जाता हूँ, तो मैं ही, मेरे पास पावर है। लेकिन हर एक शक्ति जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। और कहीं ना कहीं ये चक्र जागरण वाली बात आसान लगती तो है, लेकिन जब एक्सपीरियंसेस होते हैं तो कई बार बड़े बड़े परेशान भी हो जाते हैं। कई बार एनर्जी ब्लॉक ऐसी जगह हो जाती है, फिर बोलते हैं यहाँ कुछ लग रहा है हमारे को फंसा हुआ है, ये है वो है, हमारे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल जिन्होंने इन सिद्धियों का गिफ्ट दिया है मानव जाति को, उनका आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है ना। और जब उनका आशीर्वाद जब मिल जाता है तो फिर कहीं ना कहीं, जो अगर कहीं साधक गलत जा भी रहा हो तो भी उसका जो मार्ग है वो प्रशस्त हो जाता है। तभी तो आगे जाएंगे ना, तीसरा चक्र तक पहुँचे आप, फिर चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, फिर उसके ऊपर के वो जो डायमेंशंस हैं अलग अलग, इसी शरीर में सारे मंडल हैं। और मोक्ष का द्वार भी यही है, साधन भी यही है। पर धीरे धीरे करके जब माँ की कृपा हो जाती है, तो इसीलिए ये जो कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट वाला जो मणिपुर चक्र है वो बहुत ज़रूरी है बैलेंस होना। नहीं तो क्योंकि सोलर प्लेक्सेस है, अब पहले तो दो माँ के ऐसे स्वरूप थे कि शायद वो शांत तरीके से चल रहे थे, लेकिन आगे जब वो चीज़ आएगी तो फिर थोड़ा सा जो है जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, क्योंकि पावर बढ़ भी रही है। पहले एक चक्र की पावर थी, अब पहला भी एक्टिवेट हो गया, फिर दूसरा भी एक्टिवेट हो गया, माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा होगी, फिर तीसरा जब भी एक्टिवेट हो गया तो तीन शक्तियाँ, फिर आगे भी तो शक्ति बढ़ेगी बढ़ेगी जब आप 7 चक्रों तक जाकर के उसको जागृत करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी बहुत बार बात की है कि कई बार कुंडलिनी सिर्फ लगता है हमारे को कि ऊपर से यहाँ से वहाँ तक कुछ जाता हुआ दिख रहा है, वो खाली कुंडलिनी हमारे को मार्ग दिखा देती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके चक्र जागृत हो ही गए। और बहुत सारी चीज़ें हैं, सावधानियां हैं कि कहीं ना कहीं जो अज्ञान है वो गलत जगह जाकर के लैंड कर लेता है। क्योंकि पूरा ऊपर तक का ज्ञान कैसे और अपलिफ्ट करना है, ये है, वो कैसे संयम को बना के रखना है, क्या नियम नियमावली है। क्योंकि हम हर बार बात करते हैं कि जब तक अनुष्ठान या जब चल रहा है तब तक ब्रह्मचार्य बहुत अनिवार्य है, साधनाओं की उन्नति के लिए, साधनाओं की पूर्ति के लिए। लेकिन वही सारी चीज़ें हैं कि जब तक आप समर्पण नहीं करेंगे, आप भाव नहीं होगा, माँ की कृपा नहीं होगी, तो कई बार साधक जो है फिर वो लग जाते हैं कि हमारे को ये एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, वो एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हमारी बॉडी में यहाँ स्प्रेन हो रहा है, वहाँ हो रहा है। और कई बार तो ऐसा होता है कि उनका विश्वास ही जो है ना वो अध्यात्म से उठ जाता है कि यार मैं तो अच्छा भला था, मैंने कोई ये चक्रा जागरण वाला पंगा ले लिया। और कई बार तो ऐसा होता है माँ भगवती की आराधना करने वाले हैं, उनको कभी पता ही नहीं लगेगा कि कब उन्होंने अपने चक्रा जागृत कर लिए। ऐसा भी होता है अपने आप ही, स्वतः। एक नेचुरल प्रोसेस है ना। कुछ मंत्र ऐसे भी हैं माँ भगवती के कि उनके अंदर वो एलिमेंट छिपा हुआ है जो आपके अंदर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का काम भी करते हैं। और वो कितने लेवल पे होगा, वो कितनी साधनाएं आप करते हैं, कितना मंत्र जाप आप करते हैं, वो अलग अलग इफेक्ट उसका अलग अलग होता है। अब एक है वो ब्रह्मचार्य कर रहा है, वो सारा दिन लगा हुआ है कि भैया साधना करनी है, साधना करनी है, तो उसका प्रारूप थोड़ा ज़्यादा होगा शक्ति का। और एक है कि बस कभी कभी दिल किया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, तो फिर वो शक्ति कहीं ना कहीं वो तो बैलेंस क्या, वो तो ऐसा पुंज एकत्रित ही नहीं हुआ ना। एक तो शक्ति वो थी कि जब शक्तियाँ आपकी एकत्रित हुई, वहाँ पे कोई आपने उसको डाउनफॉल नहीं दिया, कहीं ना कहीं आपने उसको ब्रेक नहीं दिया। और एक होता है कि अब एक वो है जो वैदिक ब्रह्मचार्य सिद्धियाँ कर रहा है, और एक वो है जो कहीं ना कहीं वो तांत्रिक प्रैक्टिस दूसरी करेगी। जब दिल किया तो कुछ भी खा लिया पी लिया, जब दिल किया तो साधना में आगे, जब दिल किया तो मैथुनिक कर्म कर लिया, तो उनकी शक्ति का प्रारूप अलग होगा। लेकिन एक वो है जो लीन ही है अपनी साधनाओं में, वो जब उनके ऊपर पड़ेगा ना तो वो भारी पड़ेगा। वो ब्रह्मचारी जो है, जो वैदिक सिद्धि करने वाला है कहीं ना कहीं।
अब वो थोड़ी देर के लिए लगे वो तांत्रिक प्रैक्टिस करने वाले कि नहीं हाँ भैया हम इसको कंट्रोल कर लेंगे, ये है वो, डरा लेंगे उसको थोड़ा सा, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ को नहीं जानेंगे वो कि जो साधनाएं जितनी ज़्यादा देर से कर रहा है कैसे वो उस चीज़ को कंट्रोल करे। क्योंकि एक वो है जो सात्विक स्वरूप से पूजा कर रहा है, हो सकता है 12 साल से कर रहा हो, 24 साल से कर रहा हो, और एक वो है जो थोड़ी थोड़ी तांत्रिक प्रैक्टिस से सोच रहे हैं कि भैया हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, हम कुंडलिनी भी कंट्रोल कर लेंगे, हम चक्रा नॉलेज भी कंट्रोल कर लेंगे। ये टाइम लेती हैं चीज़ें, मैंने बोला ना धीरे धीरे पहले। वो तो माँ की कृपा है जो 9 दिनों में कई बार जो है ये एनर्जीज एक जगह से 9 दिनों में ही बहुत जल्दी पहुंच जाती है। ये माँ भगवती की कृपा है जिसके ऊपर हो जाएगी। नहीं तो यही चीज़ों को करने में जो है आपको बहुत समय लग जाता है, कई बार बहुत समय लग जाता है कई बार। धीरे धीरे करके पहले मूलधार चक्र के ऊपर आपने प्रैक्टिस की, फिर आपने जो है विशुद्ध के ऊपर प्रैक्टिस की, फिर आपने अनाहत के ऊपर प्रैक्टिस की, तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस जब ट्रायल एंड एरर होता है तो कई बार जा करके फिर मंजिल मिलती है। लेकिन एक जगह क्या होता है कि माँ की कृपा होगी, 9 दिनों में ही आपने वो चीज़ अचीव कर ली जो पूरे साल की साधनाओं से लोग अचीव नहीं कर पाते। 9 दिनों की साधनाओं में ही आपने वो एक प्रारूप देख लिया जो बहुत सारे साधक कई बार कहते हैं कि भैया हम बहुत साल से लगे हुए हैं लेकिन हमें तो कोई चक्रा सेंसेशन कुछ ऐसा होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ माँ की कृपा नहीं है ना। वो लगे हुए हैं दूसरा वो फिर नेट से निकाल के वम लम यम उसके थ्रू करेंगे, नहीं होता कई बार, माँ की कृपा नहीं होती। और जब माँ की कृपा हो जाती है तो 9 दिनों में ही आपको वो कृपा कई बार प्राप्त हो जाती है। 9 दिनों में वो मंजिल बड़े बड़े लोग पा लेते हैं। पर बात वही है कि शक्ति तो मिल गई, लेकिन उसको बैलेंस करना के लिए भी अब ये नहीं है कि भैया अब 9 दिन में माँ ने शक्ति दे दी अब तो हम जी मंदिर जाएंगे नहीं। अब जिसने आपको दिया है उनको याद जरूर रखिए, उस माँ भगवती को हमेशा हर पैर पे याद रखिए जिनकी साधनाओं से आपने सब कुछ प्राप्त किया है। अब ये नहीं कि आज थोड़ी सी शक्ति मिल गई तो फिर भूल गए, अब अहंकार सवार हो गया, मैं तो जी अब ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसीलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। शक्तियों का मिल जाना ही बड़ी बात नहीं है, उसको मेंटेन करके रखना, उसके द्वारा लोक कल्याण करना वो बड़ी बात है। और जानकारी के लिए बात करना अलग बात होती है। फिर जब सानिध्य में आप उतरते हैं, गुरु शिष्य परंपरा फिर परख होती है एक दूसरे की कि कैसे ये जिसको दिया जा रहा है वो उसका उत्तराधिकारी बनने के लायक है भी या नहीं। बहुत बड़ी निधियाँ हैं ये भी शक्ति, जो ये चक्रों की शक्ति भी है, क्योंकि इसी के द्वारा जो है लोक कल्याण भी किया जा सकता है, उन्नत भी बना जा सकता है, आपकी जो लाइफ का सबसे बड़ा एवोल्यूशन है वो भी किया जा सकता है, और कहीं ना कहीं इसी से विनाश भी किया जा सकता है। और विनाश कैसे किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं जब अहंकार आ गया उस शक्ति का दुरुपयोग करने लगे, यहाँ वहाँ कमज़ोरों पे अपना बल दिखाने लगे, पर वो कहीं ना कहीं वो दूसरे का विनाश नहीं है, वो आपका स्वयं का विनाश भी है। क्योंकि प्रकृति है, बुरा करेंगे तो आपको बुरा ही मिलेगा, और किसी को अच्छा ज्ञान आप देंगे, अच्छी चीज़ आप उनको देंगे तो फिर आपको अच्छा ही उससे प्राप्त होगा। और उद्देश्य भी वही है कि कहीं ना कहीं बात करने के बारे में कि ये जो ज्ञान है कहीं ना कहीं नवरात्रों से जुड़ा हुआ, साधना से, चक्रा जागरण का, इसके बारे में भी लोगों को पता लगे कि हाँ भैया ये प्रारूप भी है इसका। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो साधनाओं के बाद ही आपको होते हैं, कुछ समय के बाद। अब ये नहीं कि भैया वो ये कहता है हम एक बार में तेरी नज़र खोल देंगे, फिर 3 दिन बाद आपको फ़ोन करके कह दे भैया अब तो मैंने आपकी नज़र बंद कर दी, आपकी शक्ति मैंने चुरा ली। यही फ़र्क है वैदिक में और जो दूसरी चीज़ें हैं ना, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। पर वो लंबी चर्चा है, आगे धीरे धीरे करके वार्तालाप करेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो तीसरे चक्र का जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है माँ भगवती के तीसरे स्वरूप के साथ, जो है माँ चंद्रघंटा का, माँ चंद्रघंटा की आराधना कीजिए। तीसरे चक्र की जो ब्लेसिंग है वो आपको मिले माँ की तरफ से, और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यूं ही माँ की आराधना करते रहें। कुछ मिल भी जाए चाहे नहीं भी मिले तभी माँ की आराधना करते रहें, क्योंकि आपका कल्याण जो है वो माता रानी, अगर बच्चों की तरह बन करके रहेंगे, अहंकार नहीं रखेंगे, तो माँ पैर पैर पे आपकी मदद करेगी, अपने आप आपको मार्ग दिखाएंगी, अपने आप आपको वो साधना भी कराएंगी। वो तो महाशक्ति है। लेकिन
साधक बन करके जाओगे, तांत्रिक बन करके जाओगे, तो फिर भैया कई बार ऐसा भी होता है कि माँ ऐसी पटकनी दे देती है कि लोग जो है कई बार फिर साधनाओं से तौबा भी कर लेते हैं। इसलिए बच्चे बन के जाइए, माँ की कृपा प्राप्त होगी। और माँ का बच्चा बन के जो रह रहा है, असली राजा वही है। क्योंकि जिसके ऊपर असली राजा वो नहीं है जिसके हजारों करोड़ों धन भरा हुआ है, जिसके जो है खजानों में। असली राजा वो है जिसके ऊपर माँ की कृपा हो जाती है, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा माँ की कृपा से हर एक दिशा उसके लिए जो है वो लाभदायी ही है। इसीलिए जो है शक्ति मिल रही है, और आएगी तो जिम्मेदारी के साथ उसको भी निभाइए, और माँ की शरण में हमेशा रहिए। तो ये था मित्रों वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चर्चा अभी तो बहुत लंबी है, आगे की यात्रा जो अगले नवरात्रे हैं फिर, या अगले चक्रा के बारे में जो बात है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे। आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी।